हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे थे और फिर से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। बात करते हैं आज की वीडियो की, तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। हमने 3 इडियम एंड फ्रेजेज लिए जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है और क्वेश्चन की बात करें तो ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, टिक मार्क में पूछा जाता है, यानी कि राइट आंसर कौन सा है आपको ये टिक करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो है आपको मीनिंग स्पेस दे देते हैं और उसमें एमसीक्यू देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मीनिंग दे देते हैं और फिर उसमें आपको जो है सही इडियम आपको चूज करना पड़ता है। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रेज की, अ मैन ऑफ लेटर्स। बात करें अ मैन ऑफ लेटर्स, देखिए मैन का मतलब होता है आदमी और ऑफ लेटर्स इट मीन्स ये बताना चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको ज्ञान हो किस चीज का, शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का, है ना। यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसे हम कहेंगे अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका यूज जो है स्कॉलर के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए भी किया जाता है, और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके लिए हम अ मैन ऑफ लेटर्स का यूज करते हैं। यानी कि अलिटरेरी पर्सन या फिर अलिटरेरी मैन आपको एमसीक्यू ऑप्शन में दिखेगा। शिक्षित व्यक्ति अलिटरेरी पर्सन या फिर अलिटरेरी मैन आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो आपको यही टिक करना है। सेंटेंस की बात करें तो हम सेंटेंस इसमें कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि मिस्टर शर्मा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि मिस्टर शर्मा जो है वो एक शिक्षित व्यक्ति है ना। नेक्स्ट इडियम की बात करें, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड की बात करें तो डिस्कार्ड का जो मतलब होता है वो कारण होता है ना। और एप्पल ऑफ डिस्कार्ड जो मीनिंग देता है वो कॉज ऑफ क्वेरल देता है। देखिए है क्या, ये एप्पल ऑफ डिस्कार्ड यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एप्पल है और डिस्कार्ड है, तो आखिर इस एप्पल का क्या मतलब है। अब एप्पल की बात करें तो ये सेब होता है, तो यहाँ एप्पल और डिस्कार्ड का कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ईडियम कहेंगे। ठीक है, तो ईडियम जो होता है उसका यही मतलब भी होता है कि जो लिखा हुआ है उसका वो मीनिंग ना हो, इसीलिए इसको हम ईडियम कहते हैं। ईडियम का मतलब मुहावरा। तो इसकी जो हिंदी मीनिंग निकल के आती है वो कॉज ऑफ, इंग्लिश मीनिंग जो होती है कॉज ऑफ क्वेरल होती है। कॉज ऑफ क्वेरल की बात करें तो लड़ाई का कारण होता है ना। तो लड़ाई के कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सेंटेंस हमने आपको दिया है, मोबाइल इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन रोहन एंड सोहन, यानी कि मोबाइल जो है वो रोहन और सोहन के बीच लड़ाई का कारण है। यानी कि कोई भी जो है ऐसी चीज जिससे, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे क्या होता है, लड़ाई जो है शुरू हो जाए, इट मीन्स झगड़े का कारण बन जाए, वो कहलाएगा एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अगर हम नेक्स्ट इडियम की बात करें, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब यहाँ भी अगर हम बात करें तो कंटेंशन फिर वही आ जाता है, कारण आ जाता है, और बोन की बात करें तो हड्डी। तो यहाँ भी आपको ये कंफ्यूज करेगा, इडियम है ये, और ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें अ मैन ऑफ लेटर, ये आपका फ्रेज है। तो बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की जड़, या हम ये कह लें लड़ाई का कारण। तो ये दोनों मैंने इडियम खासकर इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी पेपर में एप्पल ऑफ डिस्कार्ड पूछते हैं और कभी पेपर में अ बोन ऑफ कंटेंशन पूछते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, दोनों का मीनिंग सेम है, कॉज ऑफ क्वेरल। तो चाहे अ बोन ऑफ कंटेंशन हो या फिर एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड हो। तो बोन ऑफ कंटेंशन की बात करें तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि रोटी का जो टुकड़ा है वो शेरू और मोती के बीच में क्या है, एक झगड़े की जड़ बन गया है ना। यानी कि रोटी का जो टुकड़ा है वो एक लड़ाई का कारण बना है, किसके बीच में, शेरू और मोती के बीच में। अब इस इडियम को याद करने के लिए एक एग्जांपल देंगे आपको, जैसे कोई बोन पड़ा हो, बोन मीन्स होता है हड्डी, हड्डी का टुकड़ा पड़ा हो और 2 कुत्ते हो और उनके बीच में ये पड़ी हुई हो, तो क्या है, वो एक लड़ाई का कारण बन जाता है। एक कुत्ता हड्डी खींचने की कोशिश करेगा तो उसके सामने दूसरा कुत्ता है वो भी खींचने की कोशिश करता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन को। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर के एक सेंटेंस जरूर बनाएं, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।